हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक के वाई डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। नए पैटर्न पर, बिल्कुल नए पैटर्न पर, जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम में कुछ चेंजिंग हुई है, बिल्कुल उसी के आधार पर, कूट के आधार पर आप देख पा रहे होंगे। इधर कूट दिया हुआ है 1 एंड सेकेंड, 1 एंड थर्ड, 1 2 3, ये सभी इस तरह से कूट के आधार पर आपके प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक एक अभिक्रिया को मैं समझा दूंगा। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं लेक्चर भी देता रहूँगा आपको इस अभिक्रिया से संबंध में। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप यहाँ से, मैं इसको ब्लर कर दूँ, आंसर आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y के स्थान पर क्या होगा? तो Y के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों SO2 होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि प्रश्न पहले का विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें SO4 जो आया हुआ है, ये इसमें से पहले वाले पदों में से कोई ऐसा विशेष पद नहीं था जो SO2 या SO4 के रूप में हो। तो Y के स्थान पर यहाँ पर SO2 अब आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं खाली स्थान प्लस PCl5, एरो लग गया CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराया गया हो, तो ये आपका CH3COOH से क्रिया करेगा। ठीक है, तो बनाएगा, यानी CH3COOH से क्रिया करेगा। PCl5 तो बनाएगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आपका विकल्प नंबर बी सही होगा इस प्रश्न का। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है NaOH प्लस रिक्त स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पूरा करना है हमको। और एरो लगा के CH3COO यानी लगाया हुआ है, प्लस H2O निकाला हुआ है, यानी यहाँ से एक H निकल गया या एक यहाँ से H निकल गया, तो H2O हो गया। अर्थात यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एसिटिक अम्ल का ही रूप है, यानी CH3COOH आपका विकल्प नंबर भी सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3COOH भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको इसमें से गर्म करने पर, यहाँ पे हम इसको ब्लर कर देते हैं, कह रहा है कि किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। अर्थात लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो इसमें से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो अर्थात आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जिंक चूर्ण के साथ कह रहा है कि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो JDN प्लस H2SO4 के साथ आप क्रिया करा देते हो, JDNSO4 एक साथ हो जाएगा, JDNSO4 प्लस इसमें से निकल जाएगा H2 गैस, प्लस क्या निकलेगा, H2 गैस, अर्थात इसमें H2 पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आप ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें से संयोजन अभिक्रिया कौन है। तो पहला दिया कार्बन का वायु में जलना, अर्थात कार्बन का वायु में जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ पे होगी। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ये अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ये भी अलग है। ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया, ये भी अलग है। अर्थात इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 7 में रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस USO4 दिया हुआ है। तो FeSO4 अर्थात SO4 को Fe अपने पास आकर्षित कर लिया और Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी आपकी पहला। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़कर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि Fa2O3 प्लस 2Al, एरो लगाएंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन को एल अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और Fe को प्रतिस्थापित करा दिया। ठीक है, तो इसमें आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ विकल्प नंबर 4। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हम आते हैं, पहले इसको ब्लर करते हैं, पूरे को नहीं करेंगे, पहले आप आंसर को ब्लर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस पर। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। तो यहाँ पर है 2PbO प्लस सी, एरो लगा के 2Pb प्लस CO2। यहाँ पे हमको गलत कथन देखना है कि कौन असत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा बिल्कुल अपचयित हो रहा है, ये सही कथन है। ठीक है, अपचयित अर्थात ऑक्सीजन की कमी। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड खुद बन रहा है। ठीक, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, अच्छी बात है, यहाँ ये बात होगी। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ बिल्कुल ये भी हो जाएगा। लेड ऑक्साइड जो पहले था उसमें से अपचयन हुआ उसका, अर्थात यहाँ पर जो आपका कूट होगा, कूट 1 एवं सेकेंड दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में 1 एंड थर्ड दिया है, तीसरा ऑप्शन में 1 सेकेंड एवं थर्ड तीनों दिया है, और यहाँ पे ये सभी दिया है, अर्थात ये सभी तो असत्य नहीं होंगे। यहाँ पर संबंध जो है वो सीसा का और कार्बन डाइऑक्साइड का है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड था PbO, लेकिन यहाँ केवल सीसा दिया है। यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है, ये तो लग रहा है कि नहीं ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे लेड ऑक्साइड की बात होगी, अर्थात इसमें विकल्प नंबर पहला सही होगा। पहला और दूसरा जो इसमें ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, वही हमारा आपके सामने विकल्प नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि CH3COO प्लस, आप देख रहे हो रिक्त स्थान है, एरो CaO उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH4 प्लस Na2CO3, अर्थात हम यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ये वाला। इधर आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, अर्थात तीसरे क्वेश्चन में NaOH पहले था और यहाँ पे CH3COO है, अर्थात इसमें क्रिया होगी NaOH से। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं इसको पहले ब्लर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। मैग्नीशियम या जिंक ले लीजिए आप एक साथ, मैग्नीशियम ले लो या जिंक, फिर आप प्लेटिनम ले लो, फिर कापर ले लो, फिर पारा ले लो। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लेटिनम, कापर और पारा ये सब हाइड्रोजन से नीचे हैं क्रियात्मक श्रेणी में, अर्थात ये ऊपर है तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे, Mg जिंक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम या जिंक आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। खाली स्थान प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O दिया है, अर्थात यहाँ पर संबंध इस बात का है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। तो यहाँ सीधा सीधा है CaOH का होल ट्वाइस,
यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगा, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाएगा, तो हमारा प्राप्त होगा CaCO3 CaOH का होल ट्वाइस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लौह चूर्ण यहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया है लौह चूर्ण पर तनु सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब लौह की बात करेंगे तो Fe प्लस HCl की बात हो रही है, तो ये बना देगा FeCl2 प्लस H2, अर्थात हमारा यहाँ पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, Fe प्लस HCl, तो यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा और प्लस H2 निकल जाएगा। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा यहाँ पे दिया है ऐसे, ओके 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 ओके, एक सेकेंड देख रहे हैं इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको समीकरण लिख कर दिखाया और आप उस समीकरण से देख लेंगे कि क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ Fe प्लस HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। अगर ये संतुलित नहीं है तो इसके आगे 2 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर पर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि ये कौन सी क्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया HCl प्लस NaOH, अर्थात ये तो बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की क्रिया को कराया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये इसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है इसमें दिया Zn प्लस CuSO4, तीर लगा देंगे आप लिख करके, तीर है, एरो है, ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं कि Zn जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए SO4 को विस्थापित करा दिया, तो ये हो गया ZnSO4, अर्थात Cu विस्थापित हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर इज द बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये जो कह रहा है हमारे सामने, ये कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है BaCl2 प्लस H2SO4 BSO4 प्लस 2HCl और HCl प्लस NaOH और MgCO3 प्लस H2SO4, तो MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और यहाँ 4N2, ये नीचे वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं एक बार फिर से इसको, हाँ 4Na प्लस O2 अर्थात 2Na2O। ठीक, तो इसमें आप देखो, इसमें आपका अगर अवक्षेपण अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो इसमें विकल्प पहला सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 इसके साथ क्रिया कराएंगे तो अवक्षेपण अभिक्रिया प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अभिक्रिया जिंक प्लस CuO में ZnO बन जाएगा और Cu विस्थापित हो जाएगा, अर्थात यह क्या होगा इसमें, तो जिंक अपचयित होता है, जिंक में ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयित होगा, यहाँ पे CuO अपचयित होता है, कॉपर अपचयित होता है, ZnO अपचयित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर था वो अपचयित होगा क्योंकि CuO कॉपर ऑक्साइड, ये इसमें से ऑक्सीजन निकला, CuO इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो बच गया Cu, अर्थात पहले CuO था अब बच गया केवल Cu, तो CuO अपचयित हो गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश में एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा। अरे ये तो बिल्कुल आसान हो गया। ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। 6CO2 प्लस 6H2O अगर मिलाएंगे तो ये बनेगा C6H12O6, यानी इसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अर्थात इसमें ग्लूकोज आप पहले ही ऑप्शन देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वां क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। कह रहा CaCO3, इसको प्लस उष्मा हमने दिया तो ये टूट गया CaO प्लस CO2, यानी उष्मा देने पर किसी यौगिक का दो भागों में टूटना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया हो गया, विकल्प नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे मैं बात करूँगा CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fe जो है, FeSO4 को Cu से छीन ले रहा है, ठीक। तो ये छीनेगा तो Cu को विस्थापित करेगा, अर्थात इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो गई। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, अच्छा कूट वाला है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस तरह के बोर्ड में एग्जाम बनते हैं और इस बार तो बोर्ड ने सूचित किया है कि इसी तरह से एग्जाम कूट वाले ही बनाए जाएंगे। 3 बीकर A, B तथा C में से प्रत्येक में 25 मिली जल लिया गया है। बीकर A, B तथा C में क्रमशः NaOH निर्जल CuSO4 तथा NaCl की कुछ मात्रा मिलाई गई। यह देखा गया कि बीकर A तथा B के विलयनों के तापमान में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन का तापमान कम हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं या हुई, ठीक है। बीकर A तथा B में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हुई। अच्छा, बीकर C में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, बीकर C में ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। ध्यान से समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर A और B बीकर का तापमान बढ़ गया तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, और C में घट गया तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। अर्थात यहाँ पे कूट नंबर 1 और कूट नंबर 3, सॉरी कूट नंबर 4, 1 और 4, अर्थात विकल्प आपका यहाँ पे C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सूची 1 में दिए गए अभिक्रियाओं के प्रकारों को सूची 2 में दिए गए उदाहरण के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए, अब इस तरह के भी बोर्ड ने आदेश दिए हुए हैं कि इस तरह से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे मिलान करने वाले। इसमें से पूछा है कि संयोजन अभिक्रिया कौन होगी, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी A का 2, यानी A के सिद्ध में मैं 2 लिख दूं। वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? अर्थात वियोजन अभिक्रिया में आप देखोगे कि ये 2 भागों में टूटने वाली अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देख रहे हो आप विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो ये सीधे सीधे है, तो यानी C के सामने मैं 3 लिख देता हूँ। उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये 4 हो गया। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में आप यहाँ से ले सकते हो ये 4 वाला, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये D के सामने मैं लिख दूँ 1, तो बच गया B के सामने 4, ठीक है। अर्थात इसमें कूट हम देखेंगे तो कूट के अनुसार हम छांट लेंगे इस बात को। आते हैं कूट पर। पहले उत्तर को हम ब्लर करते हैं। चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका कूट क्या कहता है। तो इसका कूट है A का 2, B का 4,
सी का 3 और डी का 4। बिल्कुल पहला कोट ही आपका सही दिख रहा है। ठीक है, तो पहला कोट यदि आपका सही दिख रहा है तो विकल्प नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम बात करेंगे तो 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यह है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात यहाँ पे कूट के साथ हम पढ़ेंगे, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल चार सही है, एक, दो और चार दोनों सही है। तो यहाँ पे संबंध ये है कि अभिक्रिया के प्रकार को हमको बताना है। तो दूसरा अवक्षेपण अभिक्रिया है और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो सकती है, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो सकती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। बोर्ड थोड़ा सा टफ किया है बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस को घुमाकर, कि उसमें कुछ अवक्षेप भी बच रहा है और उसमें दो परमाणु समूह भी स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आगे हमको निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कारण के संगत कथन ए का एक तर्क दिया गया है। कथनों में से सही उत्तर को इस प्रकार चिन्हित करें। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है, यानी आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। सी ऑप्शन में ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब हम बात करेंगे कथन की। चलिए हम कथन की बात करते हैं। हम उत्तर को ब्लर कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हमको ये उत्तर की स्थिति पता न चले। यहाँ से हम इसका भी उत्तर ब्लर कर देते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर द्वारा ए की व्याख्या सही की जा रही है। ठीक है, अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर द्वारा ए की व्याख्या भी सही हो रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। हाँ, 25वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन में दिया हुआ है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल सही। ये दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। दोनों, ये भी अभिक्रिया सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है, आर के द्वारा ए का सही से व्याख्या नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे। तो आप कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर द्वारा ए की व्याख्या नहीं हो रही है। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए और अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहिए, ताकि हमारे भी हौसले बढ़ते रहें और हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर लाकर बनाते रहें, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों